नहीं है, क्योंकि बचपन से बड़े होना और फिर बड़े होना, फिर शादी होना, फिर बच्चे होना, फिर यानी कि ये सब जो है हमें एक औरत होते हुए सब दौर से गुजरना पड़ता है। सो आइए हम देर किए बगैर खुदा के पाक कलाम में से सबसे पहले तो अंजीर, जो खुदा का कलाम है वो क्या है, खुशखबरी है। और आज मेरा टॉपिक ही यही है कि औरतों का किरदार खुदा की खुशखबरी में। सो आज हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि अंजीर को बशारत मनाती और खुशखबरी करते हैं, ठीक है। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है खुशखबरी, खुदा की खुशखबरी में औरतों का किरदार। सो यूनानी में केयरसो, KERYSO, केयरसो का मतलब है पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के अमल को कहा जाता है केयरसो यूनानी में। और उर्दू में कहते हैं मनाती, यानी कि निजात की बिशारत को सरेआम दूसरों तक पहुंचाना। और अरबी में लफ्ज़ बलग, बलग से लफ्ज़ निकला है तबलग, जिसका मतलब है खुदा की खुशखबरी को दूसरों तक शेयर करना। और यूगली ज़ोमाई, यूनानी का एक और लफ्ज़ है यूगली ज़ोमाई, जिसका मतलब है खुशखबरी को सुनाना। आज हम औरतों के किरदार के बारे में गौर करेंगे कि कलाम मुक़द्दस में मसीह की खुशखबरी में औरतों का किरदार क्या रहा है। और अगर कलाम में ऐसा किरदार रहा है तो हमें कलाम का नमूना लेना चाहिए कि कलाम में आया औरतों के किरदार पर जोर दिया गया है, क्या आया हमारी जिंदगी में ऐसा किरदार है। आइए मेरे साथ लूका की किताब हेलो लूका की किताब उसका 2 बार और उसकी 8 आयत। लूका की किताब 2 बार उसकी 8 आयत में सब निकाल लीजिएगा, मैं पढ़ने को हूँ ताकि सब तब खुदावंद का कलाम आप देखें और अगर हवाले नोट करना चाहते हैं तो कर दें। जिसमें लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द और चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। फरिश्ता ने क्या कहा है कि मैं तुम्हें खुशी की एक बड़ी बशारत देता हूँ जो पूरी उम्मत के वास्ते है। फरिश्ता कह रहा है कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ जो पूरी उम्मत के वास्ते है। अब अगर गौर करें तो जिस बात के बारे में फरिश्ता कह रहा है, अब गौर करें कि उसका वसीला कौन बन रही है, एक औरत। और वो औरत कौन है, मुकद्दसा मरियम। खुशखबरी की बशारत के लिए मुकद्दसा मरियम को चुना गया है। फरिश्ता कह रहा है कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ जो पूरी उम्मत के लिए है, और वसीला कौन बन रही है, एक औरत। वसीला कौन है, एक औरत। खुदा की खुशखबरी में औरतों का किरदार, यहाँ फरिश्ता खुशखबरी दे रहा है और किरदार किसका
समझ में आ रही है आपके बात? कि औरतें ये मत समझे कि हम कमजोर हैं, हमें खुदा ने पाकरू की नेमतें दी हैं, हमें खुदा ने नबूवत की नेमतें दी हैं, हमें खुदा ने हर उस नेमत से आसूदा किया है जिससे खुदा ने मर्दों को आसूदा किया है, उसी नेमतों से खुदा ने औरतों को भी आसूदा किया है। अगर कलाम मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम का ऐसा किरदार ना होता, वो पाक दामन ना होती, एक औरत मिली मुनज्जी को जन्म देने के लिए, और वो क्या थी? मुकद्दसा मरियम, पाक दामन। आज भी खुदा हमसे दूर नहीं है, सिर्फ हमारा किरदार। अगर हम मसीह की खुशखबरी को फैला रहे हैं तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे किरदार को देखे खींचा चला है और कलाम की तरफ सजदा करे कलाम को, और ये सुन ले और ये समझे कि आया कलाम में बड़ी बरकत है, बड़ी कुव्वत है। हमारे किरदार को लोग फॉलो करें और तौबा की तरफ आ जाए। मुकद्दसा मरियम का किरदार ही तो था, वो औरतों में से मुबारक हुई और उसने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को जन्म दिया। इस बात से औरतों का किरदार बढ़ना शुरू हो गया। और जो पास्टर साहिबान है, जिस तरह सिस्टर ने कहा कि हम इनके बगैर कुछ भी नहीं। यहाँ सिस्टर की शादी में सिस्टर भी कलाम से वाकिफ नहीं होंगी, मैं भी वाकिफ नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, हमारे शोहरों ने हमें इस काबिल किया कि हम खुदा के कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक शेयर करने वाले बन जाएं। और शोहरों के साथ साथ ये खुदा का फजल था जो हमारे चौकीद हमारे अंदर पाकरू की ब्लेसिंग से भरकर हमारे अंदर आया, और आज हम इतने पंडाल में खड़े होकर खुदा यीशु मसीह के नाम की, उसके कलाम की खुशखबरी सुना रहे हैं। ये खुदा का फजल है। खुदा कभी भी एकतरफा फैसला नहीं करता। अगर बागे अदन में औरत ने मर्द को बहकाया था कि तू ये फल खा, तो वहां खुदा ने खाली औरत को सजा नहीं दी, साथ मर्द को भी, साथ शाम को भी। खुदा ने एकतरफा फैसला नहीं किया, खुदा ने सबके हक में फैसला किया। सो मुकद्दसा मरियम औरतों में से मुबारक, और खुदा यीशु मसीह को जन्म देने वाली हुई खुशखबरी में औरतों के, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी में औरतों का किरदार, सबसे पहला किरदार था माँ मरियम का, कि उसके वसीला से निजात दहिंदा दुनिया में आया। उसका किरदार ऐसा था, वो बेदाग और बेऐब थी, जिसके वसीला से वो निजात दहिंदा को पैदा करने की दर से गुजरी और उसने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को जन्म दिया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ दूसरा वाला निकालिएगा। लूका 8 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। हम औरतों के किरदार पर गौर करेंगे। जी, सबने निकाले हैं। सो लूका 8 बाब उसकी 1 से 3 आयत में यूँ लिखा है, थोड़े अरसे के बाद यूँ हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता। वह शहर शहर और गांव गांव में फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बास औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बदरूहों से शिफा पाई थी, मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 बदरूहें निकली थी, और यूआना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सोसना और बथेरी औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ क्या करते थे? खुशखबरी का पैगाम लेकर लोगों तक जाते थे। और ये जो औरतें हैं, मरियम मगदलीनी, यूआना और जो जिन औरतों का नाम लिया गया, ये सब क्या करती थी? उनकी खिदमत करती थी। खुदा यीशु मसीह कलाम की बिशारत को लोगों तक पहुंचाते थे, खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाते थे, और वहां भी औरतें अपना किरदार दिखाती थी, वो उनकी खिदमत करती थी। औरतों का किरदार कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप देखें तो किस कदर ज़बरदस्त है कि वो खुदावन के कलाम में बढ़ चढ़ कर आगे होती थी। मरियम मगदलीनी को अगर देखा जाए तो ये वह पहली औरत थी जिसे खुदा यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद पहला ज़हूर दिया। वो मरियम मगदलीनी थी, और मरियम मगदलीनी खुदा यीशु मसीह से बहुत प्यार करने लगी। जब उसमें से बदबूएं निकल गई तो फिर उसने खुदा यीशु मसीह का पलड़ा नहीं छोड़ा, साथ साथ रही, उसके लिपटी रही। आज
नीचे लिख दिया मैंने कि पहला कोरिन्थियों 11 बाब पढ़ के देखिए औरतों का किरदार। कलाम मुकद्दस में आप ये मत समझे कि हमारा जो कलाम है हमें बुरखा, हमें ओढ़ने का दर्श नहीं देता। यहाँ अगर औरतों का किरदार आया है, खुशखबरी में औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो उनका किरदार ऐसा था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। और अगर यीशु मसीह खुशखबरी की मनादी करते थे तो वो खिदमत में डट जाती थी और वो उतनी देर तक उनसे पास से हटती नहीं थी जब तक खिदमत का काम पूरा नहीं हो जाता था। लेकिन आज हमारे घरों में पता क्या होता है, हमारे घरों में जब पास्टर विजिट करने जाते हैं ना, तो हमारी औरतों का किरदार क्या होता है? माँ जी यहाँ बैठ के स्टार प्लस लगाया हुआ है, बेटे यहाँ मोबाइल में टिक 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 लगी हुई है, ये क्या कर रहे हैं? मसीहत में हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। मसीह यीशु की खुशखबरी को सुनने के लिए या उसको दूसरों तक डिलीवर करने के लिए हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा कि जब पास्टर जाते हैं ना, तो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम टीवी को तो बंद कर दें कम अज कम, कि वो कलाम की खुशखबरी को इतनी दूर से हम तक लेकर आए हैं, आया हम इस गंद को तो बंद कर दें। हम इतना ऐसा नहीं करते, हम टीवी नहीं बंद करते। और इधर पेंटिकोस्ट के दिन जब वो सब मिलकर दुआ कर रहे थे, तो वहां पाक रूह का गहरा नज़ूल हुआ और वहां औरतें भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे। और ये उन औरतों का किरदार था कि उन पर भी पाक रूह की ब्लेसिंग नाजिल होना शुरू हुई। जिस तरह मर्दों पर नाजिल हुई, इसी तरह हर बशर पर खुदा ने मैं अपने रूह में से उन्हें दूंगा। वो बेशक औरत हो, बेशक मर्द हो, लेकिन हमारा किरदार कलाम मुकद्दस के मुताबिक होना चाहिए। कभी कभी वो कहते हैं ना कि अपनी रविश भी हम वहीं पे रखते हैं और कलाम को भी लेकर बड़े जोर से चाहते हैं। हमारे पास मनादी है, हमारे पास कलाम है, हमें किसी ने क्या कहना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर औरतों का किरदार ऐसा था, मुकद्दस मरियम का किरदार ऐसा था, तो वो मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह को जन्म देने के लिए तैयार थी। क्यों? वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। और हमारा खुदा भी हमें ये दर्श देता है कि हमें कलाम की खुशखबरी को फैलाने के लिए हमारा किरदार, हमारा लिबास हयादार होना चाहिए। जब भी हम कलाम मुकद्दस की बशारत को लेकर दूसरों तक जाएं, तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कलाम को तो लोग सुने, लेकिन हमारे किरदार को भी देखें कि हमने क्या गेटअप किया हुआ है। एक बेटी है, जब हम अक्सर विजिट पे जाएं तो वो हमारे साथ तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी जो मुझे बुरी लगती है हरकतें वो ये लगती हैं कि उसने पजामा तो पूरा पहना होता है, लेकिन ऐसे फॉरवर्ड कर करके इसको यहाँ तक ले आती है। मैंने बोला जब तुम हमारे साथ जाते हो ना, मुझे शर्मिंदगी फील होती है। वो इसलिए होती है कि हम लेकर खुदा का कलाम जा रहे हैं और हमारा नमूना क्या है। हमें इस तरह से नहीं करना। हमें अपने किरदार को कलाम मुकद्दस के मुताबिक, जैसा इन औरतों का किरदार था, ये खुदा से लिपटी रही और इन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। ये जो मरियम मगदलीनी है, अगर इसका कलाम मुकद्दस में जिक्र है तो ये बहुत मालदार औरत थी। जब इसमें से खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों का लक्ष्य निकाल दिया तो ये खुदा से लिपटी रही। आज हम बपतिस्मा लेती हैं बेटियां, लेकिन जब बपतिस्मा लेना होता तो हम कहते हैं हमने सब चीजें छोड़ दी। जैसे ही बपतिस्मा ले लिया, एक हफ्ता गुजरा, हमारी वही रूटीन शुरू। ऐसा नहीं करना। आज अगर आप नेट का दौर है, हर कोई देखता है नेट, और आज अगर देखा जाए, पहले कभी किसी ने इस तरह उंगली नहीं उठाई किरदार पर, लिबास पर, लेकिन आज हर भाई यही कह रहा है कि बहनों अपने लिबास पर गौर करो। मसीहों का लिबास ये नहीं है। अगर कलाम मुकद्दस में गौर करें तो औरतों के किरदार में कहा गया है कि तुम्हारा लिबास हयादार हो। आज हम हयादार लिबास को पहनते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसमें से जरूर ऐसी जगह छोड़ दी है जिसमें से बेहयाई जाहिर होना शुरू हो जाए। मैंने बेटियों को देखा कि आज हमारे क्रिश्चियनों पर ज्यादा उंगली उठ रही है कि क्रिश्चियनों का लिबास ऐसा होता है।
और हमारी क्रिश्चियन जब दुपट्टे लेती हैं हमारे मसीहत के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं। हमने पता कैसे दुपट्टा लिया, इस तरह से, ऐसे। ये हमारा दुपट्टा लेने का अंदाज है। क्या है ये दुपट्टा? सही लिया हमने। जब भी कलाम मुक़द्दस की जहां बात आ जाती है वो हमारे लिए क्या है? एहतराम है। और जब उसे हमने फैलाना है तो हमने ये देखना है कि आया हम खिदमत के लिए जा रहे हैं, कहीं हमारा कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई उंगली हम पर उठाए। जब मेरी पास्टर अरुण से शादी हुई तो मैं इतना कलाम को जानती नहीं थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेगम आपने आज के बाद आईब्रो नहीं बनानी। मैंने बोला क्यों नहीं बनानी? मैं तो बनाऊंगी, क्योंकि ये तो आप कह लो। जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ूंगी अगर उसमें हुआ तो मैं छोड़ दूंगी। जब मैंने बाइबल को रीड करना शुरू किया तो 2 मरतबा मैंने अपनी बाइबल को कंप्लीट किया है। अब 3री मरतबा भी मैं यशवा तक पहुंच चुकी हूँ। यानी कि मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह साल करते हैं मैं 1 साल के अंदर अंदर अपनी बाइबल को क्या करूँ? रीड कर दिया करूँ। तो जब मैंने उसमें देखा ना, मुझे कहा, मैंने जब रीड किया तो स्पीच 14 बाब में लिखा है कि तू अपने आईब्रो के बाल ना मुंडवाना। तुम किसके लिए करते हो? मुर्दों के लिए। और मुर्दे कौन है? ये इंसान क्या है? ये मुर्दे हैं। हमने तो अपने जिंदा खुदा को राजी करना। जब मैंने पढ़ा तो ये देखें, आज बड़े बड़े बाल नजर आ रहे हैं, दूर से तो नहीं आ रहे, पास से नजर आएंगे। बट मैंने कहा सही है, कलाम आगे आपकी बात तो मैंने टाल दी, लेकिन सॉरी करती हूँ, लेकिन ये कलाम है, मैं इस पर अमल करती हूँ। ये नहीं कि मैंने कहा कि अगर मेरे किरदार की वजह से कल को अगर मैं किसी को बता रही हूँ और मैं खुद अमल ना कर रही हूँ तो क्या होगा? लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। औरतों का किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई हम पर उंगली ना करे। कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, अमाल 1 बाब 14 है। अमाल 1 बाब 14 है। सबने निकाल लिया? जी सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। अमाल 1 बाब उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु मसीह की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये सब के सब चंद औरतें और खुदा यीशु मसीह की माँ मरियम क्या कर रहे थे? दुआ में मशगूल थे। आज जहाँ आ जाती है दुआ की बात, अगर औरतों ने दुआ की है तो उन्हें ब्लेसिंग भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पैसे वैसे मिलेंगे। जहाँ पाकरू का नज़ूल है उन्हें पाकरू की नेमत से भरा गया, उनके किरदार की वसीला है। जहाँ नबूवत की बात है, मुबश्शिर पतरस की जोधा उसकी बेटियां क्या करती थी? नबूवत करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उनको पता था कि आया हमारा बाप अगर इस फील्ड में है तो हमें भी उसी सांचे में डालना है। और मैं बड़ी खुश होती हूँ ब्रदर नासिर जॉन की फैमिली से कि सिस्टर उनके साथ खिदमत में है और बेटा भी उनका जो है ढोलकी प्ले करता है, बेटी उनकी वर्शिप करती है। खुदा ने इस फैमिली को बड़ी बरकत है और ये बड़ी बाइस की बरकत है कि अगर सिस्टर का किरदार, ब्रदर का किरदार कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है तो उनकी औलाद ने भी वही किरदार क्या किया? अपनाया हुआ है। आज हमें भी जरूरत है कि हम वही किरदार अपनाएं जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है और हम पर कोई उंगली ना उठाए। अगर सिस्टर और ब्रदर खिदमत करते रहें और उनके बच्चों के पास ये टाइम ना हो कि हम खिदमत में जाएं, उनके बच्चे घर में नेट देखें, टीवी देखें, मोबाइल यूज़ करें और मोबाइल का भी गलत यूज़ करें तो क्या होगा? उनको क्या कहेंगे लोग? क्या आपका कैसा किरदार है? सिस्टर जी, क्या आपने बच्चों को सिखाया नहीं? अगर मैं हूँ, मेरा किरदार ऐसा है तो मैं, अगर मेरे बच्चे हैं उनका किरदार ऐसा नहीं तो मुझे भी लोग कहेंगे कि सिस्टर अगर आप खुदा के कलाम की खुशखबरी को शेयर कर रही हैं तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा है 6 साल का, उसको मैं कह देती हूँ ना कि ये तुमने याद कर लेना है, मैंने तुमसे सुनना है, तो उसने उसी वक्त मुझे कलाम मुक़द्दस की जो बात मैंने उसको कहना उसने मुझे याद करके सुना दी। क्योंकि जब अभी वो छोटा है, जिस किरदार में उसको लेके जाएंगे वो उसी किरदार में जाएगा। अगर हमारा किरदार खुशखबरी को फैलाने वाला है तो हमारी औलाद का भी किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी औलाद भी क्या करे? खुदा के कलाम को दूसरों तक शेयर करें। आज हम तमाम बहनें जितनी यहाँ बैठी हैं
हो, बेटियों को सिखाना, उनको लिबास के बारे में बताना